सर सुबीर सर। सुखबीर कैसे है? कोई डाउट सुखबीर? एनी डाउट लास्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास की सर ये नो सर। कोई भी डाउट? एनी डाउट? सर एक सम नहीं बन रहा। वीडियो अपने पास ऑफ रखना, ठीक है? ओके, अपना वीडियो ऑफ रखना। यस ठीक है। तो कोई डाउट है? अगर नहीं है तो हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है? सर सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर 256a to the power 16 by 81 b to the power 4। 256a to the power 16 yes, b to the power by 18 to 81 to the power b, ठीक है? power 4 हाँ and bracket close minus 3 by 4। सर आपका अच्छा, बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ऊपर में नहीं। यस ऐसे सर। सही दिखता है? सर बोर्ड का लाइट थोड़ा सा सही लिखा ना क्वेश्चन? थोड़ा दूर रहेंगे। यस सर। कुछ नहीं करना आपको। ये देखो सर पावर -3। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, -3/4 है। ये क्या है? 4 है ना? तो ये भी मतलब किसी Yes, न किसी के पावर में 4 होगा, ये भी किसी न किसी के पावर में 4 होगा। तो 256 है। Yes. 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको दिख रहा है किसका पावर 4 है? सर 256 डिवाइड प्राइम फैक्टराइजेशन बाय 4 है ना? 4 का पावर 16 जब 4, करेक्ट? ये 4 के पावर में 4 है ना? अगर दिख रहा हो तो 4 देखो 16 into 16 होता है 256। 16 हो गया मेरा 4 का स्क्वायर, फिर 16 हो गया मेरा 4 का स्क्वायर। कितना हो गया जी? अगर देखो बेस सेम है और इनटू है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड प्लस 2 कितना हो गया? 4। ये तो मेरा है 4 टू द पावर 4 है। 256 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 4। अब हो गया a के पावर में 16। a के पावर में 16 देखो तो क्या a के पावर में 16 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? a के पावर में 4 फिर 4 लिख सकते हैं? यस सर। 4 जब पावर पे पावर होता है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? डिवाइड बाय ये देखो तो ये किसका पावर 4 है? 81। 81 को हम लिख सकते हैं 9 9 जा 81। यस सर। 9 हो गया 3 का स्क्वायर, फिर ये भी हो गया मेरा 3 का स्क्वायर इनटू है और बेस सेम है तो पावर मेरा ऐड हो जाएगा। 3 के पावर में 4 हो जाएगा। यस ठीक है? ये देखोगे तो ये 3 के पावर में 4 है, करेक्ट? b का पावर इज ऑलरेडी b के पावर में 4 है। होल डिवाइड बाय -3/4 ये ना? यस। ओके, चलिए अब मिटा देते हैं इधर साइड वाला। तो इसका मतलब क्या है? जब भी किसी के पावर में होता है तो ये पावर यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना? ये वाला से एक्सपोनेंट्स का रूल था। a b बाय ऐसा रहा मान लीजिए a इंटू बी बाय c इंटू डी के पावर में m है। इसका मतलब ये हुआ कि ये a के पावर में m है, b के पावर में m है, नीचे जाएगा तो c के पावर में m है और d के भी पावर में है। इसका मतलब यही हुआ। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू हुआ है, ठीक है? बताओ। यस इधर दिख रहा है ना? इधर दिख रहा है। यस सर। देखो बस कुछ नहीं करना, आपको पावर से मल्टीप्लाई करना। तो अच्छा मैं लिखता हूं यहाँ पे लिखता हूं। देखो क्या हो गया 4 के पावर में 4 और इसके पावर में क्या होगा बच्चे? -3/4, ठीक है? सिमिलरली ये वाला इसके पावर में ये तो a के पावर में 4 फिर उसके पावर में 4 फिर उसके पावर में -3/4, ठीक है? यहाँ भी सेम नीचे भी होगा 3 के पावर में 4 फिर उसके पावर में -3/4 इनटू b के पावर में 4 फिर उसके पावर में -3/4। जब भी पावर पावर मल्टीप्लाई होता है ये कट नहीं जाएगा। देखो तो पावर है पावर है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना? तो ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ठीक है? विदाउट नो सर। ठीक है।
तो ये क्या बच गया भाई, यहाँ इसके पावर में 3, इसके पावर -3, इसके पावर -3, इसके पावर -3, ठीक है। तो हम इसको ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, सभी के पावर में क्या है -3 -3। सभी के पावर में -3, ठीक है। और -3 का जब +3 करते हैं तो सब क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना अंदर वाला, यस सर। रेसिप्रोकल। अच्छा पहले ओवरऑल लिख के रखो, 4 यहाँ पर क्या है, a के पावर में 4, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, और कुछ नहीं, बाय नीचे क्या है 3 इंटू b, 4 कट गया, ओवरऑल क्या हो गया -3, ठीक है, ओवरऑल क्या हो गया -3। -3। आपको पता है -3 को प्लस करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, यस सर। चला गया ऊपर वाले नीचे चला गया, 3 इंटू बी ऊपर गया, बाई 4 इंटू a टू द पावर 4। यस। अब बहुत लोग क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब कर दिया, ठीक है, यही किया, कुछ नहीं किया। तो 3 का क्यूब करोगे ना, 3 का क्यूब होता है 27, b का क्यूब तो b क्यूब रहा, नीचे 4 का क्यूब करोगे तो 64, सर ए का तो और क्या है? a के पावर 4 है, पूरा है इसके सर। पावर में क्यूब है, तो a के पावर पे पावर होगा तो पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 12। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। नो, वेरी गुड, लिख लीजिए। और आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर। लिख लोगे, लिख लिए, जैसे लिख लोगे बोल देना सर आई हैव रिटन। आप इसको शुरू में भी उल्टा कर सकते हैं, शुरू में माइनस को हटा देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं, फिर ऐसे जैसे किया वैसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, लिख लिया क्या? यस सर। ओके, ठीक है, ओके, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट में एक तो मैं आपको अपना भी ट्रिक बताऊंगा इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर शायद 3 है आपके बुक का, ML अग्रवाल का, करेक्ट। तो कुछ नंबर का स्क्वायर करना आपको आता है ना, कुछ भी नंबर का स्क्वायर करना है, तो जैसे हमारे 21 का स्क्वायर पूछा, ठीक है, या बुक में नहीं होगा, 21 का स्क्वायर पूछा, मान लीजिए 21 का स्क्वायर पूछा, तो आप लोग क्या करते हो, 21 इंटू 21, फिर 21 का पहाड़ा पढ़ते हो, करेक्ट, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये करते हो। अच्छा आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना सुखबीर, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b ab प्लस b। b स्क्वायर, है ना, विदाउट। अगर आपको 21 का स्क्वायर बोलेगा, 21 का स्क्वायर बोलेगा, तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। ये वाला जो 2 है ना, ये हो गया मेरा a, ये जो मेरा b है, ये जो 1 है, ये हो गया मेरा b, ये हो गया a, ये हो गया b। जब भी किसी का स्क्वायर करने बोलेगा ना, तो a b में बांट लेंगे, a b में बांट लेंगे, और यही 3 चीज ध्यान रखना, यही 3 चीज इसी ऑर्डर में रहना चाहिए। सबसे पहले आपका b स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा बच्चे, 2ab, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, और फिर बच गया a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, ये हो गया, लिख लिया। अब b क्या है मेरा, b की जगह 1 है ना, यस। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ठीक है। 1। स्क्वायर क्या आता है 2ab, 2ab का मतलब ये हुआ a और b को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका 2 गुना कर दो, a और b को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका 2 गुना कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, और 2 का 2 गुना 2 2 जा 4, ये हो गया, आ गया। अब इसके बाद क्या बचा, a स्क्वायर, a क्या है, a का वैल्यू है मेरा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया
2 का स्क्वायर हो गया 4 4 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया जी 441। समझे? 21 का स्क्वायर क्या हो गया 441 पता था ना स्क्वायर, पता है कि नहीं? ये तो मेरे ख्याल से 30 तक स्क्वायर जानना चाहिए, है ना? अब जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, ये हो गया पहला नंबर, ठीक है। अब दूसरा नंबर मानते हैं, चलो 29 का स्क्वायर अगर ये बोला, जल्दी करके क्या लेंगे, तो ये हो हम क्या बोले थे, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी। बी अब तो 3 हिस्सा बांटेंगे, 3 हिस्सा बांटेंगे, मेरा बी स्क्वायर, फिर यहाँ होना चाहिए बीच में 2ab और ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, बी के जगह क्या है 9, बी के जगह क्या है 9 9 का स्क्वायर कितना है 81 लेकिन 81 पूरा नहीं लिखना है, 81 का आपको खाली 1 ही लिखना है। और क्या बच गया 8 बच गया, 8 नहीं लिखना, ठीक है। इधर से लिखना है, इधर से जो मैथ का रूल होता है ना वही लिखना है, क्योंकि 1 ही डिजिट है ये 8 कैरी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बच गया 2ab, 2ab का मतलब होता है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका 2 टाइम्स कर दो, तो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 को 2 गुना होगा 36, कितना था 36। अब 36 नहीं लिखना है, जो पीछे बच गया तो उसको ऐड भी करना है, तो 36 प्लस 8 कितना हो गया 44, 36 प्लस 8 कितना हो गया 44 का 4 लिखेंगे हाथ में बच गया 4, 44 का 4 लिखेंगे हाथ में बच गया 4, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब 2 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 4 और 4 और 4 एक कैरी रह गया तो कितना हो गया 4 8, आंसर कितना हो गया बच्चे 841, 841। 21 का स्क्वायर कितना हो गया समझन दे यार 841 तू समझ ना ठीक है ना चुप कर इतना आसान है। अब जैसे कि मान लीजिए पूछ Yes, दिया बोल दिया 32 का स्क्वायर बताओ, 32 का स्क्वायर बताओ। अब हम इतना नहीं लिखेंगे, अब हमको आदत हो गया, अब हमको पता चल गया कैसे लिखना है। ये ए है, ये बी है, हमको ये ध्यान रखना है, ए है और ये बी है। सबसे पहले इधर से चलता था ना, 3 होता था, सबसे पहले इधर था बी स्क्वायर, ये 2ab फिर ए स्क्वायर, ये होता था ना बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। बी के जगह क्या है 2 2 2 2 का स्क्वायर कितना है 4। अगर 2 डिजिट आता तो कैरी ले लेते, 2 डिजिट आता कैरी ले लेते, कैरी ले ले 2ab का मतलब होता है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12। अब 12 2 डिजिट का नंबर हुआ ना, 12 2 डिजिट का नंबर हुआ तो हम खाली 2 ही लिखेंगे, हाथ में बच गया 1 क्या है। अब साइड में क्या लास्ट ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 3 3 का स्क्वायर कितना है सर आंसर है 1024 1024, यही हो गया लास्ट में 2 डिजिट कोई भी लिख सकता है लेकिन यहाँ नहीं लिखना है। यस सर ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बीच में 2ab और ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। यस सर ये लिख लीजिए अभी तक जो बोर्ड पे लिखा है सर लिख लिए सर। सर लिख लिया यस सर। ये जुड़ा है क्या, अक्षत जुड़ा है क्या सर अर्षित सर। अर्षित जुड़ा है क्या नहीं सर। नहीं सर, अर्चित नहीं है। अर्षित नहीं है सर। उसका एक्सपीरियंस फोन करके नहीं हो सकता क्या, क्या हो सर हो सकता है सर। नहीं आपको नहीं बोल रहे वो नंबर जो है ना उसके हाँ। पापा जी के पास है, और वो पापा जी यहाँ है, और वो अर्चित शायद आउट ऑफ धनबाद है। जहाँ पे है वहाँ पे उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत रहता है। अच्छा अच्छा सुखवीर यस सर। हाँ, कहाँ अर्चित का घर कहाँ है बाबू? सर पाथर्डी में सर। अच्छा, उनके पापा जी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि सर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम उधर बहुत ज्यादा है। हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो हो गया स्क्वायर्स, तो ये सुखवीर बताओ जैसे कि जल्दी बताओ 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। देखो लास्ट से चलेंगे 3 टर्म, ये क्या था बी स्क्वायर, ये क्या था बीच में 2ab, ये क्या था a स्क्वायर, करेक्ट। 9 न बी का स्क्वायर 9 9 जा 81, 81 का 8 रखेंगे 1 रखेंगे हाथ में बच गया 8। फिर क्या था 2ab, 2ab को देखो मन मेंटली करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनटू 2 करेंगे, तो 9 हो जाए 36
36 और 36 का 2 गुना होता है 72 लिखेंगे नहीं, प्लस 8 करना बचा हुआ है। 72 प्लस 8 कितना हो गया 80। यस सर 80 का खाली 0 लिखेंगे, हाथ में बच गया 8। अब लास्ट में क्या बच गया बच्चे? a स्क्वायर। ए स्क्वायर सर 4 का स्क्वायर 16 16 और ये 8 16 और ये 8 24। आंसर कितना हो गया 2401। यस बताओ नो सर ये बताओ, अपने से जल्दी बताओ, चलो करो बताओ। 51 सर 2561 2561 61 होगा। 2561 25 एक सेकंड 26 1 का स्क्वायर 5 1 5 5 10 10 का 0 हाथ में बचा एक 5 26 होगा 26 होगा, मुझे बोला 26 होगा। अच्छा 26 होगा। तुम एक लगता ऐड करना भूल गया है ना, या 10 का 0 लिखा हाथ में बचा हुआ एक ना। हाँ सर हाँ एक ऐड करना भूल गया, फिर लास्ट में बचा 5 5 का स्क्वायर 25 25 प्लस 1 26। ठीक है चलो थोड़ा और देते हैं वो ये देते हैं। चलो बताइए आप 71 का स्क्वायर, चलो जल्दी बताना। सर 5041 5041 ठीक है, आवाज हो गया क्लियर? यस सर वेरी गुड। चलिए तो ये तो हम लोग स्क्वायर करना सीखे, ठीक है। ऐसे याद रखना, आपको ऐसे याद रखना ये 3 को स्लॉट में a स्क्वायर, बीच में रहेगा 2ab और ये रहेगा b स्क्वायर। और हमेशा चलना इस साइड से, पहले ये फिर ये फिर ये, तभी कैरी लेते जाएंगे सही बनते जाएगा। ठीक है करेक्ट। चलिए अब तो स्क्वायर तो करना सीख गए हम लोग, स्क्वायर तो करना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट करना। क्या करना? स्क्वायर रूट। तो जैसे अभी 2-3 का स्क्वायर करना सीखे थे ना, अभी कितना आया था? 71 का स्क्वायर किया तो मेरा आया था 5041। यस सर। अब आपको क्या करेगा, ये नंबर बोलेगा और बोलेगा इसका स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, ऐसा क्वेश्चन होगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5041। अब जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो हम उस नंबर का हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? ऐसे लिख देंगे 540 लिख दिया। अब इसको देखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, सभी प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे तो निश्चित रूप से लास्ट में अगर ऑड है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है 3 का डिवाइड का ये रूल है, 3 का डिविजिबिलिटी का ये रूल है कि अगर मैं सभी डिजिट्स को ऐड करूंगा, तो वो डिविजिबल बाय अगर 3 हुआ तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है 3 का ये रूल है। ठीक है तो देखते हैं ये 71 तो खुद एक प्राइम नंबर ही है, ऐसा नंबर नहीं लेना चाहिए था जो खुद प्राइम नंबर है, तो छोटा सा। सर अर्चित भी ज्वाइन कर लिया है सर। अच्छा अर्चित ज्वाइन कर लिया है? यस सर। ओके ठीक है। चलो अर्चित कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अभी जो है ध्यान देना, ठीक है। अभी हम लोग स्क्वायर रूट सीख रहे हैं, तो अभी किसका सीखे थे जी? 71 सर आप बोल रहे थे। 71 एक प्राइम नंबर है, इसका नहीं लेंगे ऐसा नंबर, तो हम 21 का स्क्वायर करते हैं, 441 का ही सीखते हैं। ठीक है 441 का ही सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालना। सर हाँ सर मतलब सर 71 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है? नहीं निकल सकता है, लेकिन 71 खुद एक प्राइम नंबर है तो वो पक्का 71 से डिवाइड होगा। ठीक है
इसलिए ओके ऐसा नंबर लेना है जो छोटा सा हो, जो 2 3 5 से डिवाइड हो गया, तो 441 हो गया, 441 हो गया, 441 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, करेक्ट। देखना है कि 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन ये 3 से जाएगा पक्का, 3 से जाएगा। आता है ना डिवाइड करना, प्राइम Yes, sir. फैक्टराइजेशन करना आता है? यस सर। हाँ ठीक है। 3 1 3, तो 4 में 3 बच गया, हाथ बच गया, एक इसके आगे लगा देंगे, 14 फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, तो ये 14 में से 12 गया तो बच गया 2 यहाँ लगा देंगे छोटा सा, 21, तो 3 के टाइम में कितना बच जाता है 71, ठीक है। अब 147 को भी 3 से डिवाइड करो, तो देखो ये 3 4 जा 12, तो ये 14 है, 14 और 12 गया तो 2 यहाँ लग गया 27, 27 3 के टेबल 27 कितना टाइम जाता है 9, 3 9 सर। 49 दिखा 7 टाइम जा रहा है, ठीक है, 7 7 7, कोई डाउट नो सर। है ना। तो अगर हम इसका 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो क्या आया 3 into 3 into 7, 7 into 7। इसके प्राइम नंबर में तोड़ दिया, ठीक है। अब आपको अगर स्क्वायर रूट निकालना है ना बच्चे, तो जिसका जिसका पेयरिंग दिख रहा है, ये दिखा पेयरिंग, यस सर 7 का भी है। यस सर। पेयरिंग दिखेगा, अगर 441 है, 441 का अगर ऐसे देखो ऐसे करके बोला स्क्वायर रूट निकाल ले, स्क्वायर रूट 441 लिखे, तो जिस जिसका पेयरिंग दिखेगा ऐसे करेंगे, ऐसे लिख देते हैं 3 into 3 into 7, 7 into 7। 3 का पेयर निकला, 7 का पेयर निकला, 3 का पेयर निकला, तो 1 निकल गया, 3 बच गया, 7 का निकला तो 1 निकला, कितना हो गया 21, 21। यस सर। ठीक है। 21 का स्क्वायर देखो 441 होता है ना, यस सर। निश्चित रूप से 441 का स्क्वायर रूट क्या होगा 21। 21। तो जब भी स्क्वायर रूट करेंगे हम लोग सब हमेशा पेयरिंग देखेंगे, पेयरिंग देखेंगे, ठीक है। यस सर। पेयरिंग दैट्स इट, लिख लीजिए। थोड़ा बड़ा नंबर का भी थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सर ये जो सर आप ये 441 का सर जो आप स्क्वायर रूट निकाले सर, ये सर हमको थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सा सर ये जो आप टॉप में लिखे हैं 441 डिवाइडेड बाई 3। 441 डिवाइडेड बाय सर उसके ऊपर वाला 3। 3, ये यस सर। ये यस इसको सर। डिवाइड किए, डिवाइड करना आता है नहीं है सर 441 को देखो 3 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 3 3 से, देखो कैसे डिवाइड करते हैं, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। सबसे पहले पहला लीड पकड़ता है, क्या है 4, क्या है 4, यहाँ क्या है 3, 3। तो देखेंगे 3 1 से क्या होगा, ये वही कर रहे हैं जैसे करते हैं लोग, आप लोग जैसे करना सीख रहे हो ना वैसे ही है, दोनों एक ही चीज है। देखो यहाँ पहले ये देख लो, ये क्या क्या करते हो, पहले यहाँ 3 1 3 लिखते हो, यस सर। फिर यहाँ 3 लिखते हैं, फिर इधर को माइनस करते हैं, यस सर। ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका अगला डिजिट उधरता है, यही करता है। यस सर। फिर देखते हैं 3 है 14 है, तो 14 या उससे कम कितना टाइम जाता है, तो 3 4 जा होता है 12, 3 5 जा होता है 15, तो 3 4 जा हो गया 12, ठीक है। क्योंकि उससे कम चाहिए अब इतना चाहिए तो नहीं होगा, माइनस करेंगे, फिर 14 में 12 गया तो क्या बच गया 2 2, यस सर। फिर जो 1 हो गया 1 उतर गया, तो 3 1 में कितना टाइम ज्यादा 21, 3 कितना टाइम ज्यादा 21 7, 3 7 सर। तो वही चीज की है, बस ये वही चीज की है डिवाइड वाला फर्क। कैसे करेंगे देखो हम लोग ऐसे 1 जा 3, ठीक है, तो 4 है, 4 में 3 गया होगा तो कितना बचा होगा सर 4 में 3 1 सर 1 1 बचा ना, तो 1 इसके आगे आ गया, इसके आगे आ गया, यहाँ नीचे लिखते थे यहाँ इसके आगे कर दिया, ठीक है। अब आया 14 14 14 और 3 से देखो तो 14 3 का कितना टाइम्स में 14 होता है या उससे कम होता है, तो 3 5 जा 15 होता है, यस सर। 3 4 3 4 जा 12, 14 है 14 में 12 गया तो कितना बच गया 2। तो यहाँ पे हटा देंगे 2, किसके आगे लगा इसके आगे लगा, ठीक है। वो मन में होना चाहिए, पेपर मतलब क्या करते हैं हाँ अदृश्य होना चाहिए, तो 2 यहाँ कितने टाइम 20 बन जाता है 17, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलो ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, लिख लीजिए इसको। यस सर। डिवाइड लिखे ऐसे ही कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये भी वही चीज है, वैसे डिवाइड किए 3 से,
अब 147 को किससे डिवाइड किया 3 से, तो पहला डिजिट पकड़ता है ना, क्या पकड़ता है, पहला डिजिट पकड़ता है, पहला डिजिट 3 3 1 जब 3 होता है तो निश्चित रूप से 1 दे नहीं सकते क्योंकि उससे बड़ा हो जाएगा, तो फिर अब दो डिजिट पकड़ेंगे, 14 है, 14 है, तो 3 का टेबल में कितना टाइम्स 14 या उससे कम हो सकता है, 14 तो हो नहीं सकता, 4 4 जा 12 12 12 14 में 12 गया तो कितना बचा बच्चे सर 14 में से 12 से 2 2, अब 2 इस लगा देंगे तो 2 है, ये 27 हो गया, कितना टाइम 27 जाता है 9 टाइम्स, 9 3 9.7 यस सर, हो गया सर, हो गया। यस सर। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, बोल देगा आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2401, 2401 अभी हम लोग निकाले थे ना, 2401 का स्क्वायर रूट निकालना, सर 49 का आया था ना, हाँ 49 का आया था, चलो इसका करेंगे, तो इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यही क्वेश्चन 2401 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना, तो पहला 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में ऑड है, फिर क्या देखेंगे 3 से, 3 से देखेंगे, 3 से, 3 का रूल देखना, याद क्या कर रहा है, 3 का रूल देखना मैं बता देता हूँ, अगर जितने भी डिजिट्स है, अगर जितने भी डिजिट्स है अगर उनका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो देखो सबका सम करो तो 2 ऐसे लिख दो, 2 + 4 + 0 + 1 कितना हो गया 6 6 6 6 6 और 1 7, क्या 7 3 से डिविजिबल है, नो सर, नहीं, तो ये पूरा 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। 5 से तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 का टेबल में क्या आता है, या फिर लास्ट डिजिट में 5 आता है या फिर 0 आता है, ये तो भी नहीं है, 5 से भी नहीं होगा, तो अगला प्राइम नंबर क्या आता है 7, क्या आता है जी 7, ठीक है, 7 से जा रहा है, देख लो 7 से जा रहा है, सबसे पहले पहला डिजिट पकड़ेंगे, तो 7 का टेबल में 7 1 7 होता है, ये तो ज्यादा हो गया, ये तो जाएगा नहीं, तो फिर दो डिजिट पकड़ेंगे 24, 7 का टेबल में ऐसा नंबर रखना है कि 24 है उससे कम हो, कितना होता है जी 7 3 जा, 7 3 जा, बोलो सर 7 3 जा 21 24 है, 7 3 जा कितना 21, तो 24 में 21 जाएगा तो कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, अभी लिखना नहीं है मन में करना है, तो 3 और 1 0, 3 और 0 कितना 30 हो गया, 30 अब 7 का टेबल में 30 या उससे कम कितना टाइम जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 अब 30 है, 30 में 28 जाएगा तो कितना बचेगा जी 2, कितना बचेगा 2 2 इसके आगे लगा देंगे, मन में ये हम लिख रहे हैं रेड पेंसिल के मन में 2 लगा देंगे, और 7 के टेबल में 21 जाता है, बिल्कुल जाता है, 7 3 या 21 बिल्कुल जाता है, समझ में आया, यस सर। अब फिर ये देखो 343 में 7 से जाता है, 7 से आया, पहला डिजिट तो जाएगा नहीं, 3 है, 7 1 7 से ज्यादा बड़ा हो गया, फिर दो डिजिट लेंगे 34, बता दो 7 1 7 7 4 जा 28, 7 5 जा 30 ज्यादा हो गया तो 7 4 जा लेंगे 28, 7 4 जा क्या लेंगे 28 तो मन में माइनस करेंगे, 34 में अगर 28 माइनस करें कितना बच्चा बच्चे 6 बच्चा, कितना बच्चा 6, ये 6 मन इसमें इमेजिन सर 7 5 जा 30 सर 60, हाँ सर 7 5 जा 30 भी तो सर जाएगा ना, देखा होता है, हाँ 7 5 जा 30 35 इससे ज्यादा हो गया ना, इसलिए 35 नहीं 7 4 चलेंगे, अब 6 आ गया, 6 को यहाँ लगा देंगे भाई 63 63 7 9 जा 63 ठीक है, अब ये देखिए ये तो 49 दिख रहा है 7 के टेबल में जा रहा है, आया 7 यस सर। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये मैं लिख देता हूं 2401 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया 4 बार 7 आया, आया ना 4 बार 7 आया, करेक्ट, तो अगर इसके अंडर रूट पूछेगा स्क्वायर रूट पूछेगा,
अगर 2401 का अगर स्क्वायर रूट पूछेगा इसका मतलब क्या होगा जी, कितना का पेयर निकला, 7 का ये पेयर निकला, फिर इसका Yes, ये sir. जोड़ा एक निकला, इसका ये जोड़ा से एक बाहर आ गया और 49. निकला और एक बाहर आ गया, तो कितना आ गया जी 49. ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 49, और हम लोग जब क्वेश्चन किए थे तो 49 का स्क्वायर यही आया था। Yes. लिख लीजिए। Yes, sir. लिख लीजिए सर. चलिए अब थोड़ा बड़ा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 11025, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 11025। चलो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देखो तो क्या 2 से आएगा सुप्रीत, 2 से आएगा फैक्टराइजेशन सर 2 से, हाँ सर चल जाएगा. कैसे चल जाएगा, लास्ट में देखो तो हाँ सर 5 है सर. 2 से नहीं जाएगा, सर 5 से जाएगा सर. हाँ सर 5 से जाएगा. 3 का ये रूल था, अगर सबको जोड़ देंगे, अगर 3 से डिवाइड होगा तो वही नंबर 3 से डिवाइड होगा, जोड़ कर देखो तो 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया जी 2 4 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 हुआ। यस सर. 9 3 से जाता है ना, यस सर 3 3 से 9. ये भी पक्का 3 से जाएगा, ये भी पक्का 3 से जाएगा, 3 से जाएगा. 3 से देखिए, तो पहला आप तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 है, 3 1 से 3 इससे ज्यादा हो गया, तो एक डिजिट के क्या लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, 3 3 से 9. हाँ 3 3 9, 11 में 9 गए तो कितना बच गया जी 2 बच गया, 2 चलिए, यहाँ लगा मन में 20 हो गया, तो 3 7 या 21 होता है, तो 3 6 हो गया 18, 3 6 हो गया 18, 18 18, तो 20 में 18 गया तो कितना बचे बच्चे 2, या फिर सही से आगे क्या लगा देंगे 2, 22 हो गया, तो 3 का टेबल में कितना टाइम जाएगा 22 या उससे कम, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो 22 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा, और 5 के आगे अगर मान लें 15 तो 3 का टेबल में जा रहा है ना 15, 3 5 जा 15 आया, डिवाइड हो गया, समझे, ये उसी तरह से है, यही चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, जैसे डिवाइड करते हो ना आप लोग वही कर रहा हूँ, बस यार लिख नहीं रहा है या मन के आगे लगा दे रहे हैं, अपने आगे लगा दे, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या 3 से जाएगा, 3 का रूल था कि अगर सबको जोड़ेंगे अगर 3 से डिविजिबल होगा तो ये भी होगा, देखो सबको जोड़ो तो 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 जोड़ो तो 8 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 5 21 है ना, 21. 21 3 से डिविजिबल है तो ये भी पक्का 3 से डिविजिबल होगा, सर 1 सर 1 2 2 5 1 2 2 5 वेरी गुड, ठीक है। अब ये देखिए तो 4 देखो 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10, क्या 10 डिविजिबल है सर 2 से सर. नहीं 2 से कैसे जाएगा, सर 5 2 सर 10 सर. 2 अरे ये लास्ट में और डिजिट है ना, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, सर 2 का ये रूल है लास्ट का हमेशा इवन होना चाहिए, ओके, तो सर 5 से होगा, 3 से इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि सबको अगर जोड़ेंगे तो 10 10 हो रहा है, देखो तो नहीं वो 10 हो रहा है, सबको जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है बच्चे, 10. सबको जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 10 हो रहा है, यस वो सर. खाली 3 का रूल है, वो 2 का रूल नहीं है, 2 का रूल है कि लास्ट में देखना है, 2 का लास्ट में देखना है, ये नहीं देखना है कि जोड़ने से 3 से जा रहा है तो वो होगा, तो 10 और 10 3 से नहीं जाएगा तो ये भी 3 से नहीं जाएगा, तो ये भी क्या किससे जाएगा, निश्चित रूप से 5 से जाएगा, 5 से सर. ये 5 का ये है कि लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए. 5 से करो, 5 2 जा 10 10 10, हाँ तो बच गया 2, 12 में बच गया तो बच गया 2, 2 लगा देंगे आगे तो 22 22, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 सर. फिर 22 में 20 के साथ बच गया 2, 2 यहाँ लगा देंगे तो 25, तो 5 सर 241. 5 5 25, ठीक है, यस सर 241. 245 होगा सर हाँ सर 5 5 सर 25. ये देखो 5 4 20, हाथ में बच गया 4 24 से आएगा तो 24 से 9, ठीक है, 49 तो निश्चित रूप से 7 से आ गया, सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है सर. एक सेकंड वो कुछ मैसेज आ गया था, आ रहा है
यस सर। कुछ मैसेज आ गया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ ऐसे लिखेंगे इसके बाद 110255 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो किसके बराबर है ये? देखो तो 3 into 3 फिर 5 into 5 यस सर। 7 into 7 आ गया। यस सर। का पेयर निकला, 3 का पेयर निकला, 5 का पेयर निकला, 7 का पेयर निकला। जिसका पेयर निकला उसको बाहर निकाल दो। तो ये कितना हो गया? 15 15 7 होता है 105। यस सर। पक्का ये 105 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा। 1102 स्क्वायर रूट, ये यहाँ साइड से कर सकते हैं 5 का पेयर, 3 का पेयर और 7 का पेयर। तो 3 5 7 3 5 जा 3 into 5 into 7 हो गया इसका आंसर। 3 into 5 into 7 दाम में लेकिन ऐसे लिख के करना। यस सर। यस सर, लिख लिया सर। यस सर। तो लिख लिया है? यस सर। ये होमवर्क करना, लो एक तो लिखना अभी मत करना। 1 9 4 4 8 1 194481 इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। होमवर्क लिख लो इसको, HW होमवर्क लिखना, ठीक है? इसका स्क्वायर रूट निकालना। अब 19। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया ना कि Yes, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका जोड़ा पेयर निकालना है। क्या निकालना? पेयर। पेयर। अब कभी कभी होता है आपको जो एग्जाम में पूछ देगा, किसी का पेयर नहीं निकलेगा तो आपको बोल देगा कि भैया इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करे तो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। मान लो कोई नंबर का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन, हम एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी नंबर का ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन आया, ठीक है? ऐसा आया प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी नंबर का, तो आपको बोलेगा इस नंबर को कम से कम किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर का यही रूल है कि पेयरिंग होना चाहिए। करेक्ट? 2 पेयर है, 3 का पेयर है, नहीं 5 का पेयर है, हाँ 7 का पेयर है, हाँ। तो किसका पेयर बच गया बच्चे? सर 3 का। 3 का बच गया। तो इसका मतलब उसका आंसर हो जाएगा कि इस नंबर को हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3 का पेयर मिल जाए। समझ में आया? इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। लिखना पड़ेगा 8 should be multiplied by, ऐसे लिखेंगे, by 3 to get perfect square, to get परफेक्ट स्क्वायर। square दिख रहा है बोर्ड में? तो लिख रहा है। यस सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? और इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और बोल देगा, एक तो बोल देगा कि भैया इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा निश्चित रूप से 3। अब इसी में पूछ देगा कि भैया बताइए इस नंबर को किससे डिवाइड करना चाहिए ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किससे डिवाइड करना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। डिवाइड का वे मतलब क्या है? पेयरिंग होना चाहिए। तो 2 का पेयर मिला, 5 का पेयर मिला, 7 का पेयर मिला, तो 3 का पेयर मिला? नो सर। नहीं मिला। तो इसको अगर मैं 3 से पूरा नंबर को डिवाइड कर दूं, 3 से कट गया ना? यस सर। तो जो बच गया वो परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा? हाँ, तो उसका भी आंसर सेम ही हो जाएगा। It should be divided by 3 to get a perfect square। सेम चीज हो जाएगा। लिखेंगे 8 should be, अब क्वेश्चन किस पे डिपेंड करता है? 8 should be divided बाय 3 to get परफेक्ट। ऐसे ही सेम चीज है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, एक नंबर दे देगा, बोलेगा किससे डिवाइड करो कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह है। सर ये वाला सर हम लोग बना रहे सर। अच्छा 194481। अच्छा, आ गया, कर लिए? नहीं सर, कर रहे हैं सर। छोड़ दो उसको, करना बाद में, छोड़ दो। ओके सर।
छोड़ दो, कोई बात नहीं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द नंबर, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, देखो इस तरह से है, 9 2 है, सॉरी, क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा है कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। स्मॉलेस्ट नंबर टू मल्टीप्लाई दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको लिख लीजिए। ये सर। तू कौन बोला? सर हम बोले सर। कब किया तुम? सर किए नहीं सर, ऐसे ही बोले। अरे तरीका ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं सर, ये सर आप बोले सर कि स्क्वायर निकालना परफेक्ट, 2 से सर। मतलब देखो, ये समझ में लिख लिया ना? ये सर। हाँ, तो इसको मिटाना। तो बोल रहा है कि इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जो इस नंबर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना? ये सर वही बोल रहे सर, ये 2 से प्राइम फैक्टराइज लास्ट में ऑड है, इवन है, 2 से गया, 2 1 2, मतलब फिर 5 है, 2 2 4, तो 5 में 4 गया तो कितना बच गया? 1 1 आगे आ गया, 19 19, Yes, sir. 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, और 19 19 में 18 गया तो बच गया 1 1 1 आगे आ जाएगा, तो 1 और 2 12, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर ये भी लास्ट में इवन है तो ये भी 2 से आएगा, ये देखो 6 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब देखो जब भी दो डिजिट उसके बाद 4 फिर 1 है तो फिर हो जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 से जाएगा 3, फिर 2, फिर 4, फिर 2 से जाएगा 1, एक बच जाएगा, 1 लगाएंगे 12 तो 6, फिर 2, फिर 2 से जाएगा, ये कितना जाएगा 81, करेक्ट, 81। यहाँ नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं 81 के बाद कितना है जी, 81। ये तो देखो 2 से जाएगा नहीं, क्या हो गया, लास्ट में ऑड है, 3 से जाएगा, ये 3 2 6, 6 साथ में बच गया 2, 2 और 1 7 21, 2 3 से जाए 21, फिर 3 से 9 टाइम 7 3 हो गया। यस भैया जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जब इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, दैट इज 2 5 9 2 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या क्या है, देखो तो क्या क्या है, 2। यही तो देखो किसका किसका 2 का पेयर हो गया ना, यस सर। 2 का पेयर हो गया ना सर यहाँ एक 2 2 अकेला हो गया, यहाँ 2 अकेला हो गया, यहाँ देखो 3 का पेयर हो गया, एक यहाँ अकेला देखो हो 3 का पेयर हो गया। ये सर हो क्या गया बच सर, गया? क्या बच गया? 2 बच गया। 2। यस तो निश्चित रूप से 2 बच गया, बचना चाहिए था, नहीं बचना चाहिए था। इसका मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, देख लो 2 into 2, फिर 2 into 2, फिर ये 2, फिर ये 3 into 3, फिर 3 into 3, है ना? जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो सब में स्क्वायर रूट लगा देना, 2 का पेयर 2 का पेयर 3 का पेयर 3 का पेयर, तो एक बच गया, वो क्या बच गया बेचारा? 2 बच गया। ये बचना चाहिए था? यस सर। नहीं बचना चाहिए था ना? नो। नहीं, तो इसका मतलब अगर मैं पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 सही। तो ये भी पेयर बन जाएगा ना, यस सर। तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, बाय 2 इट should be multiplied by 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यस। अब वो कभी कभी पूछ देगा वो नया नंबर बताइए, जो नया नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब आप 2 इधर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो नया नंबर हो जाएगा। 2 अपने से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता है, तो वो नया नंबर क्या हो जाएगा, वही पूछेगा व्हाट विल बी द न्यू नंबर, ऐसा करके पूछेगा, ठीक है। तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 9 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 9 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो नया नंबर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 51 9 180 84, ये हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा नंबर, मतलब ये नंबर क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा ये नंबर, समझे? यस सर।
ये नंबर बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। हाँ, इसको भले तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यही है, लिख लीजिए। ये 2 नहीं लिखना है, ये 2 नहीं सर लिखना है। लिखिए सर। बस ये लिखना है कि 1 पेयर ऑफ 2 इज मिसिंग, इसलिए इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। 1 पेयर ऑफ 2 इज मिसिंग, इसलिए इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, आराम से लिख दो। भर लेते हैं, थोड़ा रिफिल भर लेते हैं। तो चलो, तो एक क्वेश्चन कर दो, तब तक रिफिल भरते हैं। अगर कर लिए हो तो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक सेकंड करते हैं। ये रहा तुम्हारा देखो तो 1 नहीं, नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा है, बड़ा प्राइम नंबर है। ये लो 10368, ये क्वेश्चन है 10368। क्वेश्चन है, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? सर 10368। 10368, हाँ। ओके सर। इसको तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो और देखो क्या क्या किसी का पेयर रह जाता है। जिसका पेयर रह जाता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही है। ओके तो रिफिल भर लो। क्यों कर नजर नहीं आते मैंने। हाँ सर। 18 18 2 5 10 3 2 हुआ? सर हो रहा सर। ओके, थ्री 200 क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन? सर आ रहा सर 2 1 यही आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 2 into 2 into 2 ठीक है, सर ये थर्ड फोर्थ वाला में सर ये हो रहा 1321 आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। 1 3 2 2 1 इसके बाद नहीं आ रहा है। 56 नहीं था तो कहीं गलती की प्राइम फैक्टराइजेशन है।
क्योंकि इसका प्राइम फैक्टरेशन ये होगा, मतलब पक्का 2 से डिवाइड होगा। तो अगर ये आपका ये आना तो कहीं ना कहीं गलत आप डिवाइड किए, ठीक है। 2 6 तो कर देते हैं divide। 3 लो कर देते हैं, क्या है जी यहाँ पे 1 0 3 6 8। लो यहाँ से रखते हैं, थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 से डिवाइड किया है। पहले क्या करेंगे बोलो तो, जल्दी बोलो, तुम्हें बताओ। सर 5 2 5 2 कैसे 5 5 to 10 10, ठीक है, कट गया, पूरा कट गया, कुछ बचा नहीं बचा। नो सर 3 3 है तो 2 के टर्म में 3 से कम नहीं जा रहा है। सर 2 1 2 हाँ 2 5 1 अब ये 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे 2 8 फिर ये आएगा 4, ये आएगा, पहला आया सर तुम्हारा, यहाँ पे सर एक एक्स्ट्रा आ गया नंबर सर, इसीलिए गलती हो रही है। मेरी गलती है तो सारा गलत हो जाएगा ना। तो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये सर आपको बुक से प्रैक्टिस करना है। ये देखो ये डिवाइड करोगे तो 2 से 2 2 जा 4 4 ये सर 1 बचेगा 4 बचेगा 1, आगे आगे 1 1 और 1 11 11, तो 11 से कम 2 5 10, ठीक है, ये सर 2 5 10 हाथ में बच गया 1 1 आगे लगा देंगे 18 18 18, तो 2 9 18 9 से 18 कट गया, पूरा कट गया, कितने होता ये सर 4 4 2 2 जा 4, 2 1 से 2 फिर ये 2 से गया 2 1 1 से 2, इसको प्रैक्टिस करना घर में। 2 2 से 4 हाथ में बच गया 1 9 बच गया 1, 9 2 से 18 2 9 से 18 हाथ में बच गया 1, का 12 ठीक यस है, सर तो ये 2 से आएगा 12 ये 6 ये 4 ये 9 2 से 18 विदाउट 1 6 नो सर जब भी कर रहे हैं प्रैक्टिस हो जाता है। ये देखो 12 6 बार में, फिर 2 4 जा 8 9 में 8 गया तो 1 बचा 1 आगे 16 आएगा 2 8 16, फिर से 2 से डिवाइड करोगे 3 10 जा रहा है, पूरा पूरी कट जा रहा है, फिर 4 2 जा 4 पूरा पूरी कट गया, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 1 2 1 जा 2 2 यहाँ लगा देंगे 3 में 2 1 बच गया 1 1 1, यस सर 12 आगे 12, तो 2 से गया 12 पूरा पूरी कट गया, कोई कैरी नहीं बचा, क्या बच गया खाली 4 4 आपको है ना 2 जा 4, ठीक है, यस 2 8 फिर 1, ठीक है, 81 आ गया, 81 यहाँ लिखते हैं, 81 यहाँ लिखते हैं, 3 से आ रहा है ना, 3 से आएगा तो देखो 22 2 बच गया 21 7 बार में, फिर 3 से 9 फिर 3 से 3, करेक्ट। इज 162 यस सर और प्रैक्टिस करना, ठीक है, घर में फिर से प्रैक्टिस करना बिना सेल्फी लेके। आपको दिख रहा है ना 2 का Yes, पेयर मिला 2 का पेयर मिला 2 का पेयर मिला, अकेला 2 बच गया, अकेला 2 बच गया, फिर 3 का पेयर मिला 3 का पेयर मिला, देखो ये नंबर आया 2 Yes, का sir. पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, अकेला बच गया 3 का पेयर 3 का पेयर आया, यस सर तो मतलब अकेला जो बच गया क्या बच गया 2 बच गया, 2 बच गया इन्हें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट पेयर होने के लिए 2 से, यस समझे, तो इसको इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 2 should be multiplied by 2 2 to get a perfect score। समझ में आ गया? यस सर ओके, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए। मेरे पास एक्चुअली बुक नहीं है, तो आपके पास अगर बुक है ना, यस तो ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालना, ठीक है? ओके सर छुट्टी है हो गया सर हो गया? तो अगर यही क्वेश्चन को बोलता कि किस चीज से डिवाइड किया जाए, तो उसका भी आंसर क्या होता है? 2 ही होता है। उसका भी आंसर क्या होता है? 2 ही हो क्योंकि 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हट जाता तो सबका पेयर मिल गया, बस पेयर ही रहना, ठीक है? यस सर अब तो टाइम हो गया है, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बता देते हैं। Okay. अगर किसी चीज का भी प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आया, देख लो ऐसा आया, मान लीजिए किसी चीज का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा आया